आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बेकार बोतलों में सब्जियों को महफूज करने का आसान तरीका। अगर आप लोग इन बोतलों को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इनके साथ साथ कुछ ऐसे हैक जिनसे आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप लोगों की मनी सेविंग होगी। अगर आप लोगों की आमदनी कम है तो ये टिप्स और आइडियाज़ आप लोगों के लिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की टिप्स कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वालों को हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह ताला आप और हम सब की दिली हाजात को कबूल और मंजूर फरमाए। आपके रिस्क और कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत हो और आपके बच्चे फरमाबरदार हों और आप लोग हमेशा सलामत रहें। आमीन सुमा आमीन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो। जिन लोगों ने कर दिया उनकी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। ये हैक आपको और आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। कभी ऐसा होता है कि खाने के बाद बच्चों के पेट में दर्द हो रहा होता है और ये दिन में किसी भी टाइम आपके पेट में दर्द हो या आपके बच्चों के पेट में दर्द हो तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हैक है। यकीन करें इस टिप का इस्तेमाल करके आपकी मुश्किल फ़ौरन से आसान हो जाएगी। अगर हमारे साथ ऐसा मसला होता है तो मैं इसी टिप का इस्तेमाल करती हूँ और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप एक बार मेरे कहने पर ज़रूर इसको आजमाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि सब टिप्स एंड ट्रिक्स आपके समझ में आ जाएं। तो आप लोगों ने एक सब्ज़ मिर्च लेनी है और आपने सब्ज़ मिर्च की डंडी तोड़ देनी है और इसको हाथों के दरमियान में इस तरह से रोल करना है जैसा कि मैंने किया था। इस तरह से सब बीज सेपरेट हो जाएंगे। आपने इस तरह से सब्ज़ मिर्ची के कुछ बीज अपने हथेली पर डालने हैं और इसमें से आपने सिर्फ 7 बीज गिनकर गिलास के अंदर डाल देने हैं और गिलास में डालने के बाद आपने इसमें पानी डालना है। आप 1 गिलास पानी कर लें या आधा गिलास और इसके अंदर थोड़ी देर के लिए बीजों को भीगा रहने दें। आप यकीन करें ये टिप आपको 100% वर्क करती है। बहुत ज़बरदस्त कमाल का इसका रिज़ल्ट होता है। हम खुद जब भी पेट में दर्द होता है तो इसी टिप का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही आसान और सस्ता जुगाड़ है और इन बीजों के भिगोने से ना ही आपको जायके में फ़र्क आएगा और ना ही आप लोगों को कोई मसला होगा। इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करने से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप लोग इसे यूज़ भी करेंगे। और अगर आप बच्चों को बताकर ये पानी पिलाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं पिएंगे। आप इस पानी को छान कर पिलाइएगा, इंशाल्लाह बच्चों को भी फ़ायदा होगा और आपको भी। आज के बाद पेट में दर्द हो तो इसी टिप का इस्तेमाल कीजिएगा और इस तरह के ज़बरदस्त कमाल के हैक अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। क्या आपने आज से पहले बेबी ऑयल का इस्तेमाल किया है? नहीं किया तो आज से शुरू कर दें, इसलिए कि इससे हमारे बहुत से मसले बड़ी आसानी से हल हो जाएंगे बिना किसी मुश्किल और बिना किसी टेंशन के। यकीन करें बेबी ऑयल के चंद कतरे इस्तेमाल करने से ऐसा जादू होगा, ऐसा कमाल होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जैसा कि हाउस वाइफ बेचारी सुबह से उठती हैं तो रात ही हो जाती है। हर वक्त काम 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 और काम करने से हमारे हाथ इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और इतने गंदे हो जाते हैं। हमारे हाथों की जो लकीरें हैं वो भी गंदी मैली कुचैली हो जाती हैं और इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है। हमारे हाथ इतने ज़्यादा दर्द हो रहे होते हैं और फिर भी हम लोग सारा दिन काम में इस तरह मस्त होते हैं, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। लेकिन आज के बाद आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप लोगों के साथ भी ये सब मसले हैं तो आप लोग अभी बेबी ऑयल ख़रीद कर लाएँ और चंद कतरे इस्तेमाल करें। यकीन करें पूरी रात आप लोग सुकून से सोएंगे। अगर आप लोगों के हाथ में दर्द हो रहा है या आप लोगों की स्किन ड्राई हो चुकी है या आप लोगों के हाथों में थकन हो रही है तो आप लोग इस चंद कतरों से अपने हर मसले से निजात पा सकते हैं। आप लोगों ने इसी तरह हाथों की वर्जिश करनी है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप लोगों के नेल्स ख़राब हो चुके हैं, खुरदुरे हो चुके हैं या इनमें शाइन नहीं है, एक बार मेरे कहने पे इस ऑयल को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप लोग इस ऑयल के दीवाने हो जाएंगे। और आज के बाद आप लोग हर चीज़ के लिए इस बेबी ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग किसी भी ब्रांड का बेबी ऑयल ले सकते हैं। इस बेबी ऑयल के और भी बहुत ज़्यादा कमालात और इस्तेमालात हैं, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, सुनते जाइएगा और आप लोग यकीन कीजिएगा इसे इस्तेमाल ज़रूर करना। अगर आज के बाद आप लोगों ने मेकअप साफ़ करना है तो यही बेबी ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। यकीन करें आप लोगों का चेहरा नीट क्लीन हो जाएगा और ना ही आप लोगों को रगड़ना पड़ेगा, ना ही आप लोगों को तकलीफ़ होगी। बेबी ऑयल से आप लोगों का मेकअप बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएगा। अगर आप लोगों का काजल या लाइनर सूख चुका हो तो आप लोग इसमें चंद कतरे बेबी ऑयल के शामिल कर दें और इसको अच्छे से मिक्स करें। यकीन करें जब आप लगाएंगे तो आप लोगों को रिज़ल्ट ऐसा होगा
जैसे आप ही आज नया काजल ख़रीद कर लेकर आए हों। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त काजल तैयार हो चुका है। और अगर आप लोगों ने आइज़ से काजल साफ़ करना हो तो इसी तरह 1-2 ड्रॉप इस्तेमाल करके अपनी आइज़ को साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से साफ़ हो जाएगी बिना किसी तकलीफ़ के। अगर आपके लिप्स ड्राई हो चुके हैं और आप लोगों के लिप्स से स्किन उतर रही है तो आप लोग 1-2 ड्रॉप लेकर अपने लिप्स की मसाज करें। और आपने सॉफ्ट सा टूथ ब्रश लेना है, उससे हल्का हल्का सा मसाज करना है और उसके बाद आपने अपने लिप्स साफ़ करने हैं। आप हफ्ते में 2 बार अपने लिप्स को इस तरह से मसाज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके लिप्स बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे और इतने प्यारे होंगे जैसे कि बेबी स्किन होती है। अगर आप लोग अपने बालों से परेशान हैं, आपके बाल बिल्कुल बेकार हो गए हैं, रूखे सूखे हैं, इनमें शाइनिंग नहीं है, छोटे हो चुके हैं, झड़ने लगे हैं, तो आप लोग बेबी ऑयल का इस्तेमाल करें। यकीन करें इतने ज़्यादा बेनिफिट, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप लोगों के बाल इतने खूबसूरत शाइनी हो जाएंगे, बड़े भी होंगे, चमकदार भी होंगे और देखने वाले हैरान रह जाएंगे। यकीन करें इस बेबी ऑयल में एक ख़ास बात यह है कि कम से कम यूज़ होता है। बेबी ऑयल के चंद ड्रॉप लगाने से हमारा काम हो जाता है। अगर आप लोग हाथ पर भी अप्लाई करते हैं तो 1 से 2 ड्रॉप ही काफ़ी होते हैं। अगर आप आइज़ पर इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी 1 ड्रॉप काफ़ी होता है। यकीन करें ये छोटी सी बोतल भी आप ले आएंगे तो आपके साल चलेगी। बहुत ही कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा। अगर आप लोगों का चेहरा ड्राई हो चुका है, खुश्क हो चुका है, तो आप लोग रात को लगाकर सो जाएं और सुबह नीम गर्म पानी से मुंह को वॉश कर लें। कुछ दिन के इस्तेमाल से आप लोगों को इतने ज़्यादा फ़ायदे होंगे और आप लोगों को लगेगा जैसे कि बेबी स्किन इतनी ज़्यादा नरम और सॉफ्ट और चमकदार। इंशाल्लाह आप लोगों को आज के ये बेबी ऑयल के फ़ायदे पसंद आएंगे और आप लोग इनको यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप लोग बेबी ऑयल लाजमी लाएं, इसलिए कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल है और बहुत ही कम खर्च होता है। जैसे कि बकरा ईद आने वाली है, आप लोग ईद से पहले इस बेबी ऑयल को ला कर रखें और यूज़ करें। इंशाल्लाह ईद तक आप लोगों की स्किन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, आपके बाल भी खूबसूरत होंगे और आप लोगों के नेल्स भी खूबसूरत होंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। आप किसी भी ब्रांड का बेबी ऑयल ला सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे और आप लोगों को यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। आप लोग खुद भी इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को भी इस्तेमाल कराएं। बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की चीज़ है। आप लोग बच्चे की स्किन पर भी लगाएं और बच्चों के सर में भी लगाएं। इंशाल्लाह आप लोगों के बच्चे खूबसूरत हो जाएंगे। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। यह टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर आप लोगों को हाफ़ खीरा चाहिए होता है तो आपने खीरा काटने के बाद इस तरह से बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आपने एक टूथपिक लेनी है और टूथपिक को इस तरह से लगाएं जैसे कि मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ। आप लोगों ने खीरे के सेंटर में इस तरह से टूथपिक लगानी है और जो इसका फ्रंट हिस्सा है ना, उसको इस तरह से इसके ऊपर लगा दें और यकीन करें ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। आज के बाद आप लोगों का खीरा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। आप लोग इस तरह से थोड़ा सा पीस कटिंग कर कर खा सकते हैं और बाकी का आप लोग इस तरह से सेव कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है और इस टिप के इस्तेमाल से आपका खीरा बिल्कुल ताज़ा रहेगा। ये आइडिया भी मेरी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप लोगों को खीरा कटिंग करना हो तो आप कैसे करेंगे? आप लोगों के नया आइडिया लेकर आई हूँ। आप लोग बिल्कुल सादा खीरा छील लेते हैं और कटिंग कर लेते हैं, लेकिन आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। चले तो आपको दिखाते भी हूँ और बताती भी हूँ कि हम खीरे को किस तरह ब्यूटीफुल बनाएंगे। सिंपल और सादा सी टिप है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही खूबसूरत है। आपने इस तरह से एक कांटा लेना है। कांटे को लेने के बाद आपने इस तरह से खीरे के ऊपर लकीरें लगानी है। लकीरें ज़रा आपने थोड़ी सी डीप लगानी है ताकि इसकी डिज़ाइनिंग खूबसूरत हो, उभर कर आए। तो इस तरह से लकीरें लगाने के बाद आपने खीरे को इस तरह से कटिंग करना है। जैसे कि बकरा ईद आ रही है तो आप लोगों के मेहमान आएंगे, आपने मेहमानों के सामने सलाद में इस तरह से खीरे की कटिंग करनी है ताकि आप लोगों के मेहमानों को भी अच्छा लगे और ख़ूबसूरत लगे। है ना बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। आप लोगों को चाहिए आप अपने मेहमानों के लिए कुछ ऐसा नया करें जिससे आप लोगों के मेहमानों को भी अच्छा लगे और वो भी खुश हों और आप लोगों को भी खुशी हो। मुझे यकीन है आप लोगों को एक खीरे की कटिंग पसंद आएगी और आप आज के बाद अपने मेहमानों के लिए और घर में इस तरह से खीरे की सलाद बनाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को ये आइडिया पसंद आएगा और आप लोग इसको यूज़ करेंगे। इस तरह के ज़बरदस्त कमाल के आइडिया के लिए मुझे फॉलो करते रहें। शाज़ा के डेली व्लॉग में आपको एक से बढ़कर एक टिप मिलती रहेंगी, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट किया करें। आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, आप लोग मेरी हौसला अफजाई किया करें, मुझे सपोर्ट किया करें। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। क्या मेरी बहनें इस तरह की बोतलें बेकार समझकर फेंक देती हैं? आज के बाद आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। ये बोतलें बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। आज मैं आप लोगों को 2 कमाल के आइडिया दूंगी। एक तो आपकी बेकार बोतलें इस्तेमाल में आ जाएंगी और आपकी जो सब्जियां होंगी वो भी बहुत अच्छे तरीके से सेव हो जाएंगी और महफूज हो जाएंगी और आप इस आइडिया को फॉलो करके कम से कम जगह में सब्जियों को रख सकते हैं।
चलें तो अपनी बहनों को बताती हूँ किस तरह से आप लोग बोतलों में अपनी सब्ज़ी को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बोतलों का कवर उतार दूंगी। यहाँ पर कवर उतारने के बाद अब हम बताएंगे कि आप लोग सब्जियों को किस तरह महफूज कर सकते हैं। जैसे कि बकरा ईद आ रही है और हमारे खानों में लाजमी सब्ज़ मिर्च और धनिया का इस्तेमाल होता है और इसे महफूज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम लोगों को बार बार बाजार न जाना पड़े और हमारे बच्चों को परेशान ना होना पड़े। और साथ ही सलाद की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए और खाने के साथ मेहमानों को खीरे भी सर्व करना पड़ते हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी कि आप लोग सब्ज़ मिर्चों को कैसे सेव कर सकते हैं। अगर सब्ज़ मिर्चों में कोई मिर्चें ख़राब हैं तो आप लोग पहले इनको साफ़ कर लें और वाश कर रख लें, और जब बिल्कुल पानी ड्राई खुश्क हो जाए तो फिर एक कपड़े पर इनको डालने के बाद साफ़ कर लें, ताकि इनके ऊपर कोई भी नमी ना रह जाए। अगर मिर्चों में नमी होगी या पानी थोड़ा सा भी रह जाएगा तो मिर्चें ख़राब हो जाएंगी। इसलिए हमने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इनको खुश्क कर लिया है। अब हमारी मिर्चें बिल्कुल तैयार हैं सेव होने के लिए। मिर्चों को सेव करने का बहुत ही आसान और ज़बरदस्त यूनिक तरीका, आपने मिर्चों के ऊपर हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल डालना है और फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। कुकिंग ऑयल को मैं दोनों हाथों से बहुत अच्छे तरीके से सब्ज़ मिर्चों के ऊपर अप्लाई कर दूंगी, कोई मिर्च भी बगैर कुकिंग ऑयल ना रह जाए। अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हम बोतल की कटिंग करेंगे। बोतल की कटिंग आप देखना बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की होगी। थोड़े से हिस्से से कटिंग करेंगे और इसके अंदर हम मिर्चों को सेव कर देंगे। आज के बाद आप लोगों की मिर्चें ख़राब भी नहीं होंगी और बोतल में रखने से कम जगह में भी आ जाएंगी। इसके बाद आप लोगों को ना ही ज़्यादा जगह लेनी पड़ेगी, जैसे कि टोकरी वगैरह में रख देते हैं और ज़्यादा जगह हमारी ज़ाया हो जाती है। तो फ्रिज में रखने का ये बहुत ही आसान और यूनिक तरीका है। आप देख सकते हैं बोतल की कटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने भी इस तरह की कटिंग करनी है और अपनी मिर्चों को सेव करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये आइडिया है। इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगा। चलते हैं अगली टिप की तरफ। अब खीरों को भी सेम हम इसी तरह से महफूज करेंगे। खीरों के ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल अप्लाई कर दिया है और बोतल से सेंटर से एक लकीर लगा देंगे, कटिंग कर देंगे इस तरह कटर से। आप लोगों के पास कटर नहीं तो कैंची से भी कटिंग कर सकते हैं। बोतल के सेंटर से एक कट लगाने के बाद अब यहाँ पर हम खीरों को महफूज कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है। अब खीरे ख़राब भी नहीं होंगे, ये इतने अच्छे तरीके से महफूज हो जाएंगे, तरोताज़ा रहेंगे, ताज़ी रहेंगे और अब टोकरी वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कम से कम जगह में भी चीज़ों को सेव करना चाहते हैं, सब्जियों को सेव करना चाहते हैं, तो इस तरह से बोतल का इस्तेमाल करें। आज के बाद आप लोगों की इस तरह से मनी सेविंग होगी। ना ही आप लोगों को कोई टोकरी ख़रीदना पड़ेगी और ना ही कोई बॉक्स वगैरह लेना पड़ेगा। इस तरह से बोतलों में अपनी चीज़ों को, सब्जियों को फ्रीज़ करें और अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। कम से कम जगह में इनको रखें ताकि आप लोगों के फ्रिज में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हो और बाकी की चीज़ें महफूज हो सकें। तो यहाँ पर हरे धनिया को भी हम सेम इसी तरह से बोतल के अंदर डाल देंगे और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जितना भी इसमें से ख़राब कोई पत्ते हैं वो पहले आप लोग निकाल लें। निकालने के बाद अब बोतल के दरमियान में एक कट लगाएं और इस सब्ज़ धनिया को सेव कर दें। अब बहुत आसानी तरीके से आप लोगों का धनिया सेव हो चुका है। अब ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आप धनिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब्जियों को सेव करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि कम से कम जगह में सब्जियां रखी जाती हैं। बोतल का यूज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल का है। आप लोग इंशाल्लाह इस टिप को फॉलो करेंगे और इस तरह से आप लोगों को फ़ायदा भी होगा। अब आप लोगों के सामने मैं फ्रिज में रख कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया था जो कि आप लोग भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आप फ्रिज के डोर में भी इस तरह से सब्जियां सेव कर सकते हैं। अब ईद आने से पहले इस तरह सब्जियों को सेव कर लें। इस तरह से आप लोगों का घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और इंशाल्लाह आप लोगों को ये आइडिया पसंद आएगा और आप लोग इसको यूज़ भी करेंगे। अपनी मुश्किल को आसान बनाने के लिए शाज़ा के डेली व्लॉग को फॉलो करते रहें ताकि आप लोगों को रोज़ाना नए आइडियाज़ और नई टिप्स एंड ट्रिक्स देखकर अपनी मुश्किल को आसान बना सकें। आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले। मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।